हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें कि जब भी हम लोन चाहे हम बैंक से ले या किसी फर्दर इंस्टीट्यूट से ले, हमें उसका इंटरेस्ट देना ही देना है। और जब हम उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग जो हमें स्लिप दी जाती है वो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की स्लिप है। और ऑडिटर आके उसकी स्लिप्स और क्या क्या कंडीशंस थी जब हमने लोन बैंक से लिया था या फर्दर इंस्टीट्यूट से लिया था, उसको कैश बुक से उसका मिलान किया जाता है। और यदि हमने वो इंटरेस्ट की पेमेंट चेक के थ्रू की है तो इसकी जांच के लिए हम उसको बैंक की पासबुक से मैच करेंगे। अब बात आती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, तो डिबेंचर्स की डिबेंचर इंटरेस्ट बुक से हम उसका रेट वेरीफाई कर लेते हैं। देन इंटरेस्ट वारंट और इंटरेस्ट कूपन हम इंस्टीट्यूट को लौटा देते हैं। और ऑडिटर को इन लौटाए गए प्रपत्रों का मिलान हम डिबेंचर्स और ब्याज बही और पासबुक से करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ रेंट। कहते हैं जब भी हम किसी घर में रहते हैं और रेंट पर रहते हैं तो पहले से ही डील हो जाती है कि कितना रेंट रहेगा, कब पेमेंट करनी है, और इसकी जो मैचिंग है वो हम कैश बुक से कर लेते हैं। और अगर हमने रेंट जो है वो चेक के थ्रू दिया है तो बैंक की पासबुक से उसकी मैचिंग कर लेंगे। ऑडिटर को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि वो जो रेंट है आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या उसकी एडजस्टमेंट हमने पहले कर ली है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड का। देखिए डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड की जब भी पेमेंट की जाती है तो कैश बुक और डिविडेंड अकाउंट्स को आपस में मैच करना चाहिए। और एक्चुअल में डिविडेंड कितने पे की गई, उनकी वैलिडिटी क्या है, डायरेक्टर और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था भी, वो डिविडेंड किस बेस पर दिए जाएंगे, डिविडेंड वारंट्स क्या थे, और डिविडेंड की पेमेंट करते हुए बैंक के द्वारा अगर पेमेंट हुई है तो बैंक पासबुक से उसकी मैचिंग कर लेंगे। अगर डिविडेंड कुछ रिमेनिंग रह गया है तो रिमेनिंग बची हुई पासबुक में उसकी अमाउंट्स लिख दी जाती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ कमीशन। अब कमीशन की बात करें तो कमीशन देने की जो शर्तें हैं उनकी जांच जो है एजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसके हिसाब किताब से होगी। हमें कैलकुलेट करना है कमीशन क्या थी और इसकी जो पेमेंट है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। कमीशन अगर सेल्स पर बेस्ड है तो वो सेल्स पर कैलकुलेट ग्रॉस सेल पर होगा या नेट सेल पर होगा, इसका हम मैचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पेमेंट्स ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहते हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए कि डायरेक्टर ने अगर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, उसकी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसको कुछ बिजनेस में तो नहीं इन्वॉल्व कर दिया गया। अगर कंपनी के डायरेक्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो कंपनी के एसोसिएशन में चेक करना चाहिए कि वो सब लाइबल है या नहीं है और पर्टिकुलर पर्सन से ऑथराइज्ड है या नहीं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के बनाने या समामेलन में खर्च होते हैं, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हुए हैं, कहीं एक्सपेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि उनके लिए अंशधारियों से सहमति मिली है या नहीं। ऑडिटर को अकाउंटेंट, प्रिंटर्स, लॉयर्स इत्यादि को भुगतान की गई राशि का प्रमाणन उनसे प्राप्त रसीद के आधार पर ही करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए जो ब्रोकर्स के एक्सपेंसेस है उसको उसमें ऐड ना किया जाए, क्योंकि एक तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ बोनस टू द स्टाफ। हर एक एम्प्लॉयज़ को कंपनी की तरफ से बोनस दिया जाता है और बोनस किसी ऑथराइज पर्सनस के द्वारा ही दिया जाता है। तो ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि वो ऑथराइज पर्सनस है या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करेगा। उसके बाद लेबर ट्रिब्यूनल आती है। लेबर ट्रिब्यूनल ये होती है कि बोनस कानून के अंतर्गत न्यूनतम बोनस के रूप में दिया गया होगा या मजदूर संघ के साथ हुए समझौते के उपरांत दिया गया होगा, या फिर बोर्ड इस बात की अनुमति देगी कि कितना बोनस हमें हर एम्प्लॉयज़ को किस बेस पर डिसाइड करना है। और फिर कहता है कि बोनस का बंटवारा किस आधार पर हो, इसकी जांच करनी चाहिए। हमें उनकी लिस्ट बनानी चाहिए जिन जिनको बोनस देना, उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, कैश और पासबुक से इसका मिलान करना चाहिए। बोनस के लिए हमने किसका फॉर्मूला यूज़ किया है, किस बेस पर उसको वेरीफाई किया गया, उसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर की फ़ीस। कहते हैं डायरेक्टर की फ़ीस जो है, फ़ीस की जो वाउचिंग है वो कंपनी के अंतर नियम में पहले से ही होती है। मतलब डायरेक्टर की अटेंडेंस रजिस्टर, उसका बिल, उससे स्लिप लेनी चाहिए और इसका प्रावधान है या नहीं उसको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेमेंट्स अंडर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। कहते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बाय करते हैं तो हम देखते हैं वो हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि हायर परचेज में हमें कॉन्ट्रैक्ट की टोटल अमाउंट चेक करनी है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, देन वो इंस्टॉलमेंट हमने इंटरेस्ट कितना था, कितने टाइम बाद उसको पे करना है, इसकी सारी स्लिप तैयार की जाती है। वो हमारा रेवेन्यू नेचर का ही है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है, इसका टाइम टू टाइम हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से चेक करना चाहिए। पेमेंट्स ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपके पोस्टल एक्सपेंसेस, पानी का, बिजली का, विज्ञापन का, ये सारे खर्चे इसमें आ जाते हैं। उसको पेमेंट करने के बदले में एक स्लिप मिल जाती है। इन आइटम्स में यदि कोई घटा बढ़ी की गई है तो अंकेशों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि सभी आइटम्स जो है, सभी अमाउंट ठीक ठीक तरीके से रिकॉर्ड की गई है या नहीं। नेक्स्ट आता है पेमेंट्स ऑफ पेनल्टी फॉर फेलियर टू परचेज। कहते हैं कि यदि माल वायदे के अनुसार ना खरीदे जाने पर कुछ पेनल्टीज़ देनी पड़ती है तो वो पेनल्टी किस बेस पर दी जाएगी। कहते हैं कि ऑडिटर को उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहिए जिनके अनुसार माल न लेने पर हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी के रूप में किया गया भुगतान उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अधिकृत है या नहीं। यदि पेनल्टी का भुगतान चेक के द्वारा किया जाता है तो उसका मूल्यांकन बैंक पासबुक से करेंगे। पेनल्टी की जो पेमेंट है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी उसको P&L से हम चार्ज कर सकते हैं। और ऑडिटर को इस बात के कारणों की जांच करनी चाहिए कि माल ठीक समय पर क्यों नहीं छुड़ाया गया है। ये हमारे थे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। और ये जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट्स को अच्छी तरह से कंसीडर करोगे और लिख कर आओगे।